Good morning, student. Today we discuss about it into a factor. Last day we discuss about TP, MP and AP. उससे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन होता है, कुछ इनपुट्स होती है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंट्राप्रेन्योर. उनको आउटपुट में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है. रिटर्न टू ए फैक्टर. फैक्टर का रिटर्न कब होता है, चेंजेस कब होते हैं, जब शॉर्ट टर्म होता है. शॉर्ट टर्म एक वही टाइम पीरियड होता है जिसमें एक ही फैक्टर है वो वेरिएबल होता है. अदर फैक्टर क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं. ठीक है. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज 3 डिफरेंट फेसेस. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 अलग अलग फेज होते हैं. एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, दूसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, तीसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर. देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर में वो कहता है कि देखो आप उत्पादन करने के साधन बढ़ा रहे हैं, साधन बढ़ रहे हैं 1 2 3 4. ठीक है, एक में ही चेंज कर सकते हैं. एक तो कैपिटल तो कांस्टेंट है क्योंकि एक ही फैक्टर की बात कर रहे हैं. तो टोटल प्रोडक्शन देखो 4 से 10, 10 से 18, 18 से 28, यानी कि पहले 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा और फिर 10 बढ़ा. टोटल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है. तो वो होता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, कि जिस रेशियो से, जिस प्रपोर्शन से हम उत्पादन करने के साधन बढ़ाते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है, तो वो होता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए सेक्टर. देखो, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक एक करके बढ़ा रहे हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा 4 से 10 तो 6 बढ़ा, 10 से 18 तो 8 बढ़ा, 18 से 28 तो 10 बढ़ा. पहले 6, 8 और 10 वो हमारा इस रेट से बढ़ता जा रहा है. देखिए, as the proportion of one factor in a combination of factors in increased up to a point to the marginal productivity of the factor will increase. कि जो marginal productivity है factors की वो increase हो जाएगी, आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. only one factor variable that is labor and capital is constant. कैपिटल कांस्टेंट है 1 1 1 1. लेबर हमारा चेंज हो रहा है. वी नो दैट व्हेन टीपी इज इंक्रीज एंड टीसी इज डिमिनिशिंग. यानी कि जब हमें पता है टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट हमारी गिरेगी, डिक्रीज होगी. टोटल प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. उस दिन भी मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया था, आज भी बनाती हूँ. देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा बनेगा. ये हमारा टोटल प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ऐसे होता है, पहले बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा. इसी तरीके से कॉस्ट होती है टीसी. पहले कम होगी, फिर मिनिमम होगी और फिर बढ़ने लगी. जब प्रोडक्शन बढ़ता है कॉस्ट कम होती है, जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा कॉस्ट मिनिमम होगी. ठीक है. और जब प्रोडक्शन गिरेगा कॉस्ट बढ़ेगी. सेकंड है डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर. डिमिनिशिंग का मतलब उत्पादन तो हम बढ़ा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन टोटल प्रोडक्शन है 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11, 11 1. 3 बढ़ा पहले, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर बढ़ा ही नहीं और फिर माइनस में चला गया. यानी कि टोटल प्रोडक्शन है वो गिरता जा रहा है, जैसे जैसे पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर -1. वो कहता है जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं लेकिन टोटल प्रोडक्शन बढ़ नहीं. वैसे तो देखो दिख रहा है 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11, 11, 11, 10. आपको मैडम बढ़ रहा है? नहीं, वो 5 था, 8 पे आया है, 3 बढ़ा है. ठीक है, 8 से 10 पे गया, 2 बढ़ा है. ये नहीं है कि बढ़ा नहीं है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बिल्कुल कम रेट से बढ़ेगा, घटती हुई दर से बढ़ेगा. ठीक है, बढ़ेगा टोटल प्रोडक्शन बट डिक्रीजिंग रेट पे. एज वी इंक्रीज देन द क्वांटिटी ऑफ एनी वन inputs which is combined with the fixed quantity of other inputs, the marginal physical productivity of the variable inputs must eventually decline. ये देखिए, पहले 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1. ठीक है, इसको इनके बीच तो मैंने उस दिन भी बताया था एमपी कैसे निकालते हैं. टीपी, ये फार्मूला बताया था ना उस दिन, टीपीएन -1, कि जो टोटल प्रोडक्शन में पुराना है, पुराना 5 था, नया क्या है 8. इन दोनों के बीच में जो चेंज आया है वो मार्जिनल है. पहले 0 था तो 5, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 10 गया 1, 11 में से 11 गया 0, 10 में से 11 गया -1. तो ठीक है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है. आपको पता है वी नोज दैट व्हेन टीपी इज डिमिनिशिंग देन टीसी इंक्रीज. हमें पता है जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होगा देन टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी.
थर्ड हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर। कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर occurs when additional application of the variable factor increase output any at the constant rate और इक्वल चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। कहते हैं कांस्टेंट फैक्टर तब होता है जब जितना हम उत्पादन करने के साधन बढ़ाएंगे ना, मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रहेगा, और जितना हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन करने के साधन बढ़ाएंगे, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। देखिए कैसे, 1 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्शन 5 से 10, 10 से 15, 15 20 25, मार्जिनल प्रोडक्शन 5 5 5 5 5, ना कोई बढ़ा ना कोई घटा। यानी कि जब भी हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं, उत्पादन करने के साधन बढ़ाते हैं, टोटल प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़ेगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन है ना, वो हर पॉइंट पर सेम रहेगा। समझे आप? दोबारा फिर सुनिए कि कांस्टेंट रिटर्न में हमें बताना है कि जब उत्पादन करने के साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको हम इंक्रीज करते हैं, देन टोटल प्रोडक्शन आपको पता है इंक्रीज होगा। लेकिन टोटल प्रोडक्शन इस प्रोसेस में इंक्रीज होगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन एवरी पॉइंट पे सेम रहेगा। ठीक है, वी नोज दैट व्हेन टीपी इज कांस्टेंट देन टीसी इज आल्सो कांस्टेंट। हमें पता है जब टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट होगा तो टोटल कॉस्ट भी कांस्टेंट होगी। ये था हमारा टोटल प्रोडक्शन फैक्टर के रिटर्न्स। कल हम पढ़ेंगे स्केल के रिटर्न। स्केल में हर एक फैक्टर चेंज होता है, सारे उत्पादन करने के साधन बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कैसा पीरियड होता है, ये होता है लॉन्ग रन पीरियड। ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। बच्चों साथ साथ मैं आपको बार बार कह रही हूँ अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लो। +1 बॉयज बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, इसीलिए आप हैं 2-4 बच्चे जो नोटबुक भी चेक करवा रहे हैं। मैंने टेस्ट लिया वो भी दिया है, मैंने ऑनलाइन क्लास ली है वो भी उन्होंने अटेंड किया, बट नॉट ऑल। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक मेंटेन करो। अदरवाइज मैं आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट करके उन्हीं से ही बात करके पूछती हूँ। ठीक है, ओके।